हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट की एक नई वीडियो में। आज हम हीरो ऑफ द टाइगर हिल कहे जाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के जीवन के बारे में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव भी सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे, जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी सेवाएं दी थी। योगेंद्र सिंह यादव महज 16 साल और 5 महीने की उम्र में सेना की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए। 1971 की भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित कर दिया गया और यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष इसे आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और सर्दियों में दुर्गम पहाड़ियों से दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर बेस कैंप पर वापस आ जाएंगी। समझौते के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, बार बार सीज फायर लाइन का उल्लंघन कर रहा था। इसी बीच स्थिति को खराब होता देख दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। परंतु पाकिस्तान बाज आने वालों में से कहां था। पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में LOC क्रॉस करके नेशनल हाईवे 1 के साथ लगते कारगिल सेक्टर, मुश्को वैली, द्रास सेक्टर और बटालिक सेक्टर की पहाड़ियों पर बने भारतीय सेना के खाली बंकर्स पर कब्जा कर लिया और किसी को भनक तक नहीं होने दी। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को दी। भारतीय सेना ने कैप्टन सौरव कालिया के नेतृत्व में एक रिकॉन्सेंस पेट्रोल को भेजा, परंतु दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया और टॉर्चर किया, जिसमें हमारे सभी 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। जंग छिड़ चुकी थी। सेना ने मैक्सिमम मोबिलाइजेशन कारगिल में की क्योंकि ये पहाड़ी लड़ाई थी। ग्रेनेडियर यादव की रेजिमेंट 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग कैप्चर करने का टास्क दिया गया, परंतु बिना RT सपोर्ट के ये मुश्किल था। कई असफल प्रयासों और कई सैनिकों की वीरगति के बाद यह टास्क सेकंड राजद्रीफ को दिया गया और तोलोलिंग की पहाड़ी पर वापस भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। 18 ग्रेनेडियर्स को बाद में टाइगर हिल कैप्चर करने का टास्क दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में घातक प्लाटून बनाई गई। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव व उनके साथी इस घातक प्लाटून का हिस्सा थे। प्लाटून को टाइगर हिल टॉप कैप्चर करने का टास्क दिया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने स्वेच्छा से टुकड़ी का नेतृत्व किया और सीधी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी शुरू करी। टुकड़ी टाइगर हिल टॉप पर पहुंच गई और शत्रुओं को चकित करने में सफल रही। उनकी टुकड़ी को देखकर दुश्मन ने हिंसक प्रतिक्रिया करी और टुकड़ी पर भारी गोलाबारी खोल दी। इसकी वजह से टीम के कमांडर और 2 सहयोगी वीरगति को प्राप्त हो गए। भारी गोलाबारी के बीच टुकड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनेडियर यादव रेंगते हुए आगे बढ़े और दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंककर उसे तबाह कर दिया, जिसमें उन्हें 3 गोलियां लगी। परंतु अपनी परवाह ना करते हुए वह आगे बढ़े और दूसरे बंकर को भी तबाह कर दिया और दुश्मनों को मार गिराया। इसी बीच उनके हाथ और पैर पर भी गोलियां लगी, पर वह फिर भी आगे बढ़ते रहे और तीसरे बंकर को भी तबाह कर दिया। उन्हें 15 गोलियां लगी थी, परंतु जब उन्हें ये बात पता लगी कि दुश्मन काउंटर अटैक करने वाला है, तब वह घायल अवस्था में वापस नीचे आए और अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि दुश्मन वापस काउंटर अटैक करने वाला है। ग्रेनेडियर यादव के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा की गई थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि वह अस्पताल में हैं और स्वस्थ हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे स्पष्ट साहस, अदम्य वीरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। परिणाम स्वरूप उन्हें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले
सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव अभी ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश में इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात हैं। ऐसे दृढ़ संकल्पी व साहसी सैनिक को देश का सलाम। जय हिंद, जय भारत।